अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपकी तरफ से फरमाइश आई थी जी कि जर्दे की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो चलें जी, ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लिए हैं, जिसको मैंने 1 घंटे से भिगोया हुआ था। साथ में मैंने ये 4-5 अदद ग्रीन इलायची वो यूज़ कर रही हूँ, और यही 4-5 मैंने लौंग भी ले लिए हैं। आधा कप मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आप ऑयल से भी बना सकते हैं, बनास्पति घी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो मीठा जब भी बनाती हूँ मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। 1.5 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी का हिसाब वैसे बराबर का होता है, लेकिन क्योंकि इसमें मैं और बहुत मीठी चीज़ें डालूंगी बीच में, तो मैं यहाँ पे 1.5 कप ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप जितने चावल हो उतनी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं, जिसको मैंने भिगो के उसका छिलका उतार दिया है और काट लिए हैं, 2-2 पीसेस में काट लिए। और मेवा लिए है, पिस्ता लिया है, काजू लिए हैं और कोकोनट लिए है। ये मैं इसको दम देते हुए इसको यूज़ करूँगी। तो उसके बाद उसमें मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तो उसमें ये जो रब्बा होता है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कलर में, एक रेड कलर और दूसरा ग्रीन कलर में जी। तो इसके साथ मैं यहाँ पे ये छोटे जो रसगुल्ले होते हैं उसका इस्तेमाल करूँगी। ये भी मैंने डिफरेंट कलर में ले लिए हैं ताकि वो थोड़ा कलरफुल सा हमारा जर्दा लगे। और इसके साथ मुझे येलो फूड कलर चाहिए होगा। तो चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं 8 कप पानी डाल के उसको बॉईल कर रही हूँ। तो जब ये बॉईल होगा तो इसमें हम कलर डाल देंगे जी। तो यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो गया। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून जो है येलो फूड कलर डाल रही हूँ, और साथ ही ये जो 4-5 लौंग थे वो मैंने डाल दिए जी। तो ये चावल अब इसमें मैं डाल दूँगी। चलें जी, हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी कसर बाकी है जी। बस ऑलमोस्ट होने वाले हैं, इसको आपने पूरा पकाना है। चलें जी, यहाँ पे हमारे चावल हो गए हैं। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ फ़िलहाल, और ये इसको पानी को मैं ड्रेन करने लगी हूँ। चलें जी, हमने पानी ड्रेन करके अपने चावल इस बाउल में वापस डाल दिए हैं। अब हम दोबारा से फ्राई पैन को चूल्हे पे रखेंगे। तो फ्लेम को हम वापस ऑन कर रहे हैं और मीडियम पे रख के ये जो हमारा देसी घी है वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही 5 अदद जो सब्ज़ इलायची है इसको मैंने हाथों से खोल के ये इसमें शामिल कर दूँगी जी। तो हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो गया और इसमें जो इलायची है उसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको कटोरी में वापस निकाल लेंगे। चलें जी, ये जो हमारे चावल हैं अब इसको हमने इसकी तहें बनानी है। एक तह हमने चावल की डाल के इसमें, उसके ऊपर हमने ये शुगर जो है अपनी वो डाल देनी है। इसके बाद एक और तह हमें चावलों की लगानी है, फिर शुगर हम इसमें डालेंगे। बाकी के भी चावल की हम इस तरह ही तह लगाएंगे। जितनी भी चीनी बाकी बची है ये सारी हम इसके ऊपर अब डाल देंगे। और ये जो हमने घी गरम करके निकाल लिया था अब इसके ऊपर हम ये सारा शामिल कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन बंद करके मीडियम आग पे पकाएंगे, ताकि इसका चीनी ने जो थोड़ा सा पानी छोड़ना है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए जी। तो फ्रेंड्स, हम अपने जर्दे को देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो चीनी थी उसने अपना पानी छोड़ दिया है, और इसको हमने खुश्क करना है। इसको हम ड्राई करेंगे पहले, फिर इसको दम पे लगाएंगे। अब इस टाइम पे इसके ऊपर ढक्कन आपने नहीं देना, और इसका जो फ्लेम है थोड़ा हाई पे कर लेना है, और इसका पानी खुश्क कर देना है जी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरा पानी जो है ये बिल्कुल ड्राई हो गया, ये बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इस टाइम पे हमने इसको दम पे रख देना है। दम पे रखने से पहले हम इसके अंदर ये कोकोनट, ये काजू, ये बादाम, ये मेवा और ये पिस्ता, इसको अब हम हल्की आग पे लो फ्लेम पे करके 15 से 20 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे इसको। तो चलें जी, 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो फ्रेंड्स, हमारे 20 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और चेक करते हैं अपने जर्दे को जी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा हमारे जर्दे को दम आया, और कैसा खिला खिला हमारा चावल है, एक एक दाना हमारा अलग है। चलें जी, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं जी। ये जो मुरब्बा मैंने अब रखा था ये अब इस टाइम पे मैं लास्ट में इसकी फाइनल लुक देने के लिए इसमें अब डाल रही हूँ जी। तो लास्ट में अब मैं इसमें ये जो छोटे वाले हमारे रसगुल्ले हैं ये मैं शामिल करूँगी। जर्दे में आप कोई भी मिठाई शामिल कर सकते हैं। आप उसमें बर्फ़ी डाल सकते हैं, गुलाब जामुन डाल सकते हैं, रसगुल्ले डाल सकते हैं, खोया भी उसमें लोग शामिल करते हैं। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगता है। मुझे तो रसगुल्लों का टेस्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं तो इसमें रसगुल्ले ही डालती हूँ।
जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा जर्दा बन के तैयार हो गया है। ये इसकी है फाइनल लुक। आपने देखा कि कितनी जल्दी फटाफट से ये जर्दा हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको ट्राई करके भी हम देख लेते हैं कि ये खाने में कैसा बना है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक वंस अगेन। आज मेरी वंडरफुल माँ ने बनाया है मीठा मीठा सा जर्दा। वाह बे वाह, देखो कितना मीठा जबरदस्त लग रहा है यार। मेरी तो शुगर देखने से बढ़ गई यार, कमाल है। चलो फिर डालते हैं थोड़ा सा, 1 चम्मच चावल, थोड़ा सा काजू। वाह बे वाह, देयर यू हैव इट साथियों, हमारा जर्दा तैयार। अब चलो उसको टेस्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये तोड़ते हैं रसगुल्ला, थोड़े से चावल। चलो व्यूअर्स, पहला बाइट तो तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह बे वाह, जो सारे फ्लेवर मेरे मुंह में शामिल हो रहे हैं, वाह बे वाह यार। वेरी बैलेंस शुगर, फालसे के साथ मुरब्बा और ड्राई नट्स ईच अदर को कॉम्प्लीमेंट बड़े अच्छे करते हैं। ग्रैंडपा इसको अगले दिन योगर्ट के साथ खाते हैं, उनको बहुत पसंद है जर्दा। उनको जर्दे की करोड़ी भी पसंद है, मगर आजकल वो नहीं खा सकते, इससे दांत ही नहीं है। इतने मीठे, वेल बैलेंस्ड, मजा ही आ गया यार। चलो फिर तुम भी फटाफट बनाओ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और तुम हमको बताओ तुमने क्या खाना है। असल में खाने के बाद मैनू नींद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जर्दे की रेसिपी। आपने देखा कितनी जल्दी ये बन के तैयार हो गया और उतना ही ये मज़ेदार भी बना है। तो चलें जी, दोबारा आप कौन सी आप रेसिपी मुझसे चाहेंगे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।